कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना घर अपना होता है ना चेहरों पर अपनापन, जहां एक बच्चे की आंखों में मां के लिए आंसू नहीं बल्कि खुदा से सवाल होता है, क्या मैं वाकई किसी का नहीं। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक दूर दराज पहाड़ी कस्बे के किनारे एक तन्हा झोपड़ी में एक मेहनती कुम्हार रहा करता था। उसका नाम था यासिर। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को उन्हें पास के शहर जाकर बेचता था। यासिर की पहली बीवी का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था और अब वो अपनी दूसरी बीवी फरीदा के साथ रहता था, जो उसकी पहली बीवी के 2 बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बेटे का नाम था हाशिम और बेटी का नाम हलीमा। फरीदा जबानी मीठी थी लेकिन दिल से सख्त। सामने से बच्चों से हंसकर बात करती लेकिन पीठ पीछे उन्हें बोझ समझती। हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर बच्चों पर चीखती चिल्लाती और चाहती थी कि किसी तरह इनसे छुटकारा मिल जाए। उस साल गांव में भारी सूखा पड़ गया। मिट्टी भी इतनी सख्त हो गई कि यासिर के लिए बर्तन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। घर में अनाज मात्र बचा था। एक रात जब सब सो रहे थे, यासिर चुपचाप अपने बर्तन के चाक के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर यह दुआ, है अल्लाह, मैं तो कुछ नहीं लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। फरीदा ने मौका तादा और अपनी असलियत दिखा दी। बोली, अब और नहीं, कल हम इन बच्चों को पहाड़ी के उस पार ले जाएंगे जहां कभी कोई नहीं जाता। वहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, आग जलाकर इन्हें वहीं छोड़ देंगे, खाना देकर बहाना बना लेंगे और घर लौट आएंगे। फिर देखती हूं कैसे लौटते हैं ये। यासिर ने पहले तो सख्ती से मना किया। एक बाप कैसे अपनी औलाद को जंगल में अकेला छोड़ सकता है, मगर फरीदा ने बहस, गुस्से और आंसुओं का ऐसा नाटक किया कि यासिर मजबूरी में झुक गया। मगर मेरा दिल तड़पता रहेगा, तुम नहीं समझोगी, उसने इतना ही कहा। उसी रात बच्चों की आंख भी भूख के मारे नहीं लगी। उन्होंने अपने अब्बा अम्मी की पूरी बातचीत सुन ली थी। हलीमा रोने लगी और बोली, भाईजान, हम तो माँ बाप के लिए बोझ बन गए। हाशिम ने उसे गले से लगाया और कहा, नहीं बहन, हम किसी के लिए बोझ नहीं हैं। अल्लाह हमारे साथ है, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद हाशिम ने अपने पुराने झोंपड़ी के पास से कुछ छोटे छोटे चमकते हुए पत्थर उठाए जो सफेद रोशनी में चमकते थे। उसने उन्हें अपनी जेब में भर लिया। फिर चुपचाप जाकर अपनी बहन से बोला, हलीमा, सो जा, इंशा अल्लाह सब बेहतर होगा। उसकी आंखों में यकीन और चेहरे पर सब्र था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही फरीदा ने बच्चों को जगा दिया। उसकी आवाज में बनावटी नरमी थी। बोली, चलो बच्चों, आज हम पहाड़ी के पार लकड़ियां चुनने चलेंगे। वहां की मिट्टी भी अच्छी है, बर्तन बनाने में काम आएगी। उसने हाशिम और हलीमा को एक एक रोटी का टुकड़ा थमाया और चेतावनी दी, यह दोपहर का खाना है, रास्ते में मत खाना। दोनों बच्चों ने खामोशी से रोटी थामी और चल दिए। रास्ते में चलते चलते हाशिम हर थोड़ी दूरी पर जेब से एक पत्थर निकालकर जमीन पर गिरा देता। उसका चेहरा शांत था लेकिन दिल अल्लाह की रहमत से भरपूर। फरीदा ने जब देखा कि हाशिम बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है तो तंजे में बोली, क्या हुआ, पीछे कौन सा खजाना छूट गया? हाशिम मुस्कुराया और बोला, मेरा कबूतर शायद छत पर बैठा हमारी तरफ देख रहा है। यासिर ये बात सुनते ही गर्दन झुका गया। वो जानता था कि बेटा झूठ बोल रहा है लेकिन कुछ कह न सका। पहाड़ी पार एक घनी घाटी में पहुंचकर फरीदा ने कहा, बच्चों यहीं बैठो, हम पास की तरफ जा रहे हैं, लकड़ी काट कर आते हैं। उसने आग जलाई, लगदी हाम लगाई और बच्चों को वहां बैठाकर वापस चल दी। बच्चे वहीं बैठ गए। दोपहर को उन्होंने अपनी रोटी खाई और एक दूसरे का हाथ थामे बैठ रहे। हवा की सरसराहट और झाड़ियों की सरगोशियों में उन्हें कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई देती रही, मानो अब्बू पास ही हों, लेकिन असल में वो तो बहुत दूर जा चुके थे। शाम हुई, अंधेरा छाया और जब किसी के लौटने की आहट तक न आई तो हलीमा सुबकने लगी, भाई लगता है अब हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हाशिम ने उसका हाथ थामा और आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, थोड़ा सब्र करो बहन, चांद निकलेगा और उस चांदनी में हमें वही पत्थर चमकते नजर आएंगे जो मैंने रास्ते में बिछाए थे। थोड़ी देर बाद जब चांद आसमान में पूरी तरह चमकने लगा तो हाशिम ने अपनी बहन को उठाया। दोनों धीरे धीरे उन चमकते पत्थरों के सहारे चलने लगे। घुप्प अंधेरे में उन पत्थरों की चमक जैसे अल्लाह का रहमत भरा नूर थी। पूरी रात वो चलते रहे, झाड़ियों, पत्थरों और उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच, लेकिन उनके कदमों में थकावट नहीं थी क्योंकि इरादा नेक था और दिल में अल्लाह का भरोसा था। सुबह की पहली किरणों के साथ जब उन्होंने अपनी झोंपड़ी की टूटी दीवार देखी तो दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्र और सुकून के थे। दरवाजा खटखटाया गया। यासिर ने दरवाजा खोला और सामने खड़े अपने बच्चों को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं।
वो बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। फरीदा पीछे से आई। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों कैसे लौट आए। हाशिम ने बस इतना कहा, जैसे दुनिया छोड़ दे उसका सहारा खुद अल्लाह बनता है। फरीदा की आंखों में हैरानी और दिल में जलन थी। ये फिर कैसे लौट आए, और वो भी सही सलामत? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन अब वो खुलकर कुछ कह नहीं सकती थी। यासिर अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश था। वो अब उन्हें एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन हालात फिर भी खराब थे। गांव में अब हालात बदतर हो चुके थे। कुम्हारी की मिट्टी सख्त हो गई थी, बाजार सूने पड़ गए थे, और घर में बस एक अधूरी रोटी बची थी। उस रात जब सब सो गए, हाशिम और हलीमा की आंखों में फिर नींद नहीं थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी उन्होंने फिर से फरीदा की आवाज सुनी। अब की बार दूर घाटी नहीं, उस जंगल की तरफ ले चलेंगे जहां कोई इंसान नहीं आता। इस बार कोई चांदनी, कोई पत्थर इन्हें रास्ता नहीं दिखा पाएगा। यासिर चुप था। उसकी मजबूरी बढ़ती जा रही थी। या अल्लाह, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा, लेकिन पेट की आग इंसान से क्या क्या न करवाए। अगली सुबह बच्चों को फिर एक बार जगाया गया। इस बार उन्हें बस एक एक सूखा टुकड़ा रोटी का दिया गया और कहा गया, आज बहुत दूर जाना है, जल्दी चलो। हाशिम ने चुपचाप रोटी ली, लेकिन पत्थर जैसी कोई चीज अब उसके पास नहीं थी। दरवाजे पर ताला लग गया था और बाहर निकलने का कोई मौका न था। चलते हुए हाशिम ने इस बार अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रास्ते में गिराने शुरू किए, उम्मीद में कि शायद वही उन्हें रास्ता दिखा दे। फरीदा फिर से पूछ बैठी, हाशिम अब क्या देख रहे हो? हाशिम ने जवाब दिया, मुझे लग रहा है हमारी पुरानी बिल्ली अब भी छत पर बैठी है, हमें देख रही है। फरीदा हंस दी, अरे वो बिल्ली नहीं, सुबह की धूप है जो छत से छन रही है। तू अब भी बच्चा ही है। लेकिन हाशिम बच्चा नहीं था। वो अब इम्तिहान का मुसाफिर बन चुका था। जंगल का वो हिस्सा जहां वे पहुंचे घना और वीरान था। वहां ना कोई पगडंडी थी, ना इंसानी आवाज। एक जगह आग जलाई गई, बच्चों को वहीं बैठा दिया गया। फरीदा बोली, थक गए हो ना, यहीं बैठो, आराम करो, हम लकड़ियां लेने जा रहे हैं, फिर साथ चलेंगे। लेकिन फिर वही हुआ। सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया और कोई वापस नहीं आया। हलीमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई अब क्या होगा? इस बार तो कोई पत्थर भी नहीं, रोटी भी खत्म, और ये जंगल बहुत अजीब है। हाशिम ने कांपती आवाज में कहा, बहन तुम रो मत, अल्लाह हर बार रास्ता बनाता है, इस बार भी बनाएगा। चलो चांद के निकलने का इंतजार करते हैं, शायद कोई निशानी मिल जाए। रात हुई, चांद निकला, लेकिन इस बार जमीन पर कोई टुकड़ा न चमक रहा था, क्योंकि सारे रोटी के टुकड़े चिड़ियों ने खा लिए थे। अब जंगल में कुछ नहीं बचा था, ना रास्ता, ना खाना, ना उम्मीद। लेकिन हाशिम के लबों पर फिर भी यही था, अल्लाह हमारे साथ है। सुबह की पहली किरणें भी जंगल की घनी शाखों को चीर नहीं पाई। हर तरफ साया और खामोशी थी। हलीमा बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और पेट में दर्द शुरू हो गया था। भाई अब मुझसे चला नहीं जाएगा, उसकी आवाज कांप रही थी। हाशिम ने खुद भूखे पेट होने के बावजूद अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं हूं ना हलीमा, अल्लाह की जमीन बड़ी है, हम इस जंगल से भी निकलेंगे, बस हिम्मत मत हारना। भाई बहन अब धीरे धीरे चलते हुए एक नई दिशा में बढ़े, जहां न उन्हें रास्ता पता था न मंजिल, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था, और वही उनके पांवों की ताकत बन चुका था। चलते चलते एक जगह उन्हें एक बबूल के पेड़ के नीचे गिरे कुछ बेर दिखाई दिए। हाशिम ने 4 बेर उठाए, 2 खुद खाए, 2 हलीमा को दिए। यह जन्नत के फल तो नहीं, लेकिन शायद इसी वजह से जिंदा रह जाएं, उसने मुस्कुराकर कहा। फिर अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, टूं टूं टूं। एक सुंदर सफेद परिंदा एक ऊंचे दरख्त की शाख पर बैठा बेहद मीठी आवाज में कुछ गा रहा था। हलीमा की आंखें चमक उठी। भाईजान वो देखो, वो हमें देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता है। परिंदा धीरे धीरे उड़ता गया और हर थोड़ी दूरी पर बैठ जाता, मानो उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। हाशिम ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से रहमत हो सकती है, चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। वो सफेद परिंदा जंगल की पगडंडियों के बीच से उन्हें एक पहाड़ी मोड़ पर ले गया। वहां एक बहुत अजीब सा घर दिखा, छोटा सा, गोलाकार, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो घर पत्थर का नहीं, सूखी ब्रेड और बिस्किट से बना हुआ था। हलीमा चौंकी, भाई ये घर खाने का बना हुआ है। हाशिम ने धीरे से दरवाजे को देखा। उस पर मिट्टी से एक आयत लिखी हुई थी, वफी ससमा रिजक्कुम वामा तुअदून, तुम्हारा रिज्क आसमान से आता है और जो तुमसे वादा किया गया है। उनके कदम ठिठक गए। हाशिम ने सोचा, यह जगह आम नहीं लगती, लेकिन शायद यही अल्लाह की तरफ से हमारी राहत है। पर जैसे ही उन्होंने रोटी की एक छोटी सी परत तोड़ी,
और मुंह में डाली अंदर से दरवाजा चरमराया और एक बूढ़ा व्यक्ति सफेद दाढ़ी, हाथ में लाठी, झुकी कमर बाहर निकला। उसका चेहरा रहम से भरा हुआ था, लेकिन निगाहें बहुत तेज थीं। कौन हो तुम लोग? उसने गहरी आवाज में पूछा। हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, भटके हुए हैं जनाब, भूखे हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अल्लाह की रहमत में शरीक होने के लिए भले और भूखे होना ही काफी है। अंदर आ जाओ। दोनों बहन भाई अंदर चले गए। वहां गर्म दूध, खजूर और रोटी का इंतजाम था। हलीमा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। भाई, क्या ये जन्नत नहीं? हाशिम ने जवाब दिया, नहीं बहन, ये अल्लाह की जमीन है, मगर जब उस पर यकीन हो तो यही जमीन इतनी जन्नत बन जाती है। झोंपड़ी के अंदर का माहौल बेहद सुकून भरा था। दीवारें बिस्किट और सूखी रोटी की थीं, छत पर शहद की परत चमक रही थी और जमीन पर पुराना लेकिन साफ कपड़ा बिछा हुआ था। बूढ़ा आदमी जिसने अपना नाम फजल मियां बताया था, बहुत अपनापन दिखा रहा था। उसने बच्चों को बैठाया, गर्म दूध और कुछ खजूर उनके आगे रखे और कहा, बच्चों, जितना चाहो खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। हलीमा ने 2 घूंट दूध पिया ही था कि उसकी आंखें नींद से भरने लगीं। हाशिम को भी अचानक अपने बदन पर भारीपन महसूस होने लगा। भाईजान, मुझे बहुत नींद आ रही है, हलीमा ने धीमे स्वर में कहा। हाशिम को शक हुआ। उसने फौरन पानी मुंह पर छींटा और खजूर का टुकड़ा जमीन पर गिरा दिया। फिर धीरे से उठकर घर के कोने की तरफ गया। वहां एक टूटी हुई लकड़ी की अलमारी के पीछे कुछ संदूक रखे थे। उसे अंदाजा नहीं था कि उनमें क्या हो सकता है, लेकिन तभी उसकी निगाह एक मोटे रस्सी के टुकड़े और कुछ लोहे के औजारों पर पड़ी। उसका दिल कांप उठा। या अल्लाह, क्या यह सब भी दिखावा था? इतने में उसे पीछे से फजल मियां की आवाज आई। अरे बेटे, तुम्हें कुछ चाहिए था? हाशिम ने चौंक कर मुड़ते हुए जवाब दिया। जी, बस देख रहा था, यह घर तो बहुत अलग है। फजल मियां मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब मोहब्बत की जगह कुछ और था। यह घर हर किसी के लिए नहीं खुलता बेटा, अल्लाह ने भेजा है तुम्हें मेरे लिए। हाशिम को उसकी बात में अजीब खामोशी और डरावनी ठंडक महसूस हुई। उसी रात जब सब कुछ शांत था और हलीमा गहरी नींद में थी, हाशिम चुपके से उठा और झोंपड़ी से बाहर आकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा वही फजल मियां जो दिन में रहमदिल बना फिरता था, अब अपने झोंपड़ी के पिछले हिस्से से एक लोहे का तवा, एक पुरानी तिजोरी और एक पिंजरे को बाहर निकाल रहा था। फजल मियां कोई बूढ़ा मेहरबान नहीं, ये तो बच्चों को फंसाकर माल लूटने वाला एक चालाक लुटेरा है। हाशिम की सांसें तेज हो गईं। अब मुझे अपनी बहन को लेकर यहां से भागना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो फौरन भीतर गया, हलीमा को जगाया और उसके कान में कहा, बहन, अब जो कहूं बस वही करना। एक बार फिर हम जंगल की रहमत की तरफ दौड़ने वाले हैं। हाशिम ने धीरे से हलीमा का हाथ थामा और फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरा गहरा था, लेकिन उसके दिल में रोशनी थी, तवक्कुल की रोशनी। भाईजान, ये घर तो बहुत अच्छा था, क्या हम जा रहे हैं? हलीमा ने मासूमियत से पूछा। हाशिम ने धीरे से कहा, बहन, ये घर नहीं था, ये जाल था, और फजल मियां रहमदिल नहीं, एक खौफनाक लुटेरा है। झोंपड़ी के पीछे से अभी भी कुछ खड़खड़ाने की आवाजें आ रही थीं। हाशिम ने देखा फजल मियां तंदूर जैसा एक गड्ढा तैयार कर रहा था, जिसमें कोयले धधक रहे थे। पास ही एक लोहे का बड़ा चम्मच और एक छुरी रखी थी। हाशिम ने एक गहरी सांस ली और दिल में कहा, ऐ अल्लाह, इस बार रास्ता कोई पत्ता नहीं दिखा रहा, ना चांद ना पत्थर, बस तेरा नाम है। उसने अपनी बहन का दुपट्टा कसकर बांधा, हाथ पकड़ा और एक ही झटके में दरवाजा खोलकर दौड़ लगा दी। अचानक दरवाजे के खुलते ही झोंपड़ी की घंटी जैसी चीज बज उठी। लुटेरा चौंक गया और चिल्लाया, ओए, कहां भागते हो? रुक जाओ, वरना पछताओगे। लेकिन हाशिम रुका नहीं। उसने अपनी बहन को सीने से लगाया और पेड़ों की आड़ लेते हुए भागता चला गया। कांटे, झाड़ियां और पत्थर उनके रास्ते में थे, लेकिन वो दौड़ते रहे। फजल मियां अब उनके पीछे दौड़ रहा था, हाथ में वही लोहे की छुरी और आंखों में हैवानियत। अल्लाह, अब तू ही हमारी हिफाजत कर, हाशिम ने दिल से पुकारा। अचानक जंगल में एक जोरदार बिजली कड़की और फिर गगनचुंबी बारिश शुरू हो गई। लुटेरे के पैर कीचड़ में धंस गए। वो लड़खड़ा गया और नीचे गिर पड़ा। इधर हाशिम और हलीमा एक घनी झाड़ी के पीछे जाकर छिप गए। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि फजल मियां की आंखें खुल नहीं रही थीं और उसके हाथ की मशाल बुझ चुकी थी। हाशिम ने धीरे से बहन से कहा, देखा बहन, इंसान का डर बड़ा नहीं होता, अगर यकीन बड़ा हो तो अल्लाह खुद आगे बढ़कर बचाता है। हलीमा की आंखें भर आईं। भाई, हम फिर से बच गए? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि हमने खुद को किसी इंसान के नहीं, सिर्फ अल्लाह के हवाले किया था।
तेज बारिश ने जंगल को जैसे धो डाला था। हर पत्ता चमक रहा था और मिट्टी से एक सौंधी सी खुशबू उठ रही थी। हाशिम और हलीमा अब भी एक बड़ी झाड़ी की ओट में बैठे थे। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन दिलों में डर की जगह राहत थी। भाईजान, अब क्या करें? हमें अब कहाँ जाना है? हलीमा ने कांपते होंठों से पूछा। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा। बादल हट चुके थे और सितारे चमक रहे थे। वो बोला, अब हमें किसी इंसान के दरवाजे की जरूरत नहीं बहन। हम उस रास्ते पर चलेंगे जो सीधा अल्लाह तक जाता है। वो चाहे हमें किसी बस्ती तक ले जाए या किसी दरख्त के नीचे। दोनों बहन भाई फिर से चल पड़े, अब की बार बिना किसी मदद की उम्मीद के, बस भरोसे के साथ। कई घंटे बीत गए। भूख, थकावट और ठंड अब अपना असर दिखाने लगी थी। तभी दूर से उन्हें एक रोशनी दिखाई दी, एक चूल्हे की हल्की लौ और उसके साथ धुआं। हाशिम ने कहा, बहन, शायद किसी राहगीर का बसेरा हो, लेकिन हम इस बार पहले पूछेंगे। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। वो पास पहुंचे, देखा कि एक बूढ़ी औरत मिट्टी के छोटे से तंदूर में रोटियां पका रही थी। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी और एक फटी चटाई पर कुछ खजूर और चावल रखे थे। हाशिम ने धीरे से आवाज दी, अम्मा जान, सलाम। हम मुसाफिर हैं और रास्ता भटक गए हैं। बुजुर्ग औरत ने चूल्हे से मुड़कर देखा। उसकी आंखों में बुजुर्गी थी, लेकिन चेहरे पर नूर। बेटा, भूख से भटके हो या दुनिया की बेरहमी से? हाशिम की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, दोनों से। बूढ़ी औरत ने रोटी का टुकड़ा हलीमा की ओर बढ़ाया और कहा, अल्लाह की जमीन बड़ी है, लेकिन उसके नेक बंदे कभी तन्हा नहीं होते। उसने दोनों को अपने पास बैठाया, गर्म रोटी और चावल खिलाए। हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, हमें मां के बाद किसी ने यूं नहीं खिलाया। बूढ़ी औरत ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मां तो एक साया है, मगर रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज से मेरी रोटी तुम दोनों के लिए भी है। उस रात बूढ़ी औरत ने उन्हें अपनी गाड़ी में ही जगह दी। उसका नाम था रबिया बीबी और वो हर साल रमजान में अकेले जंगल से बस्ती तक गरीबों में खाना बांटने जाया करती थी। सुबह का सूरज जब उगा तो पहली बार हाशिम और हलीमा को वो गर्मी सुकून दे रही थी। रबिया बीबी ने तंदूर पर ताजी रोटी सेंकी और दोनों बच्चों को खिलाया। उसके चेहरे पर ऐसी ममता थी जैसी एक माँ अपने भूले बिछड़े बच्चों को देखकर महसूस करती है। बेटा हाशिम, क्या अब तुम्हें वापस अपने घर लौटना है? रबिया बीबी ने पूछा। हाशिम ने गर्दन झुका ली। वहां अब घर जैसा कुछ नहीं बचा अम्मा, और अब्बू भी मजबूरी का शिकार थे, लेकिन हमारी पनाह अब अल्लाह ही है। रबिया बीबी थोड़ी देर सोचती रही, फिर अपनी गाड़ी में से एक पुराना थैला निकाला। उसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के, कुछ दस्तावेज और एक नक्शा था। ये सामान मेरे बेटे का था। उसने सालों पहले किसी सफर में इसे अमानत समझकर मुझे सौंपा था। मैं हर साल सोचती थी किसे दूं जो इसका सही हकदार हो, लेकिन अब लगता है कि अल्लाह ने यह अमानत तुम दोनों के लिए बचा रखी थी। हाशिम और हलीमा हैरान रह गए। मगर अम्मा, हम तो बस रास्ता भटके हुए दो बच्चे हैं। रबिया बीबी मुस्कुराई। नहीं बेटा, तुम वो बच्चे हो जिन पर अल्लाह की निगाह रहमत से टिकी रही। जंगल की अंधेरी रातें, भूख, लुटेरा, धोखा, सब कुछ सहा, मगर सब्र और यकीन नहीं छोड़ा। यही अल्लाह को पसंद आता है। उसने उन्हें बस्ती तक ले जाने का फैसला किया, जहां एक पुराना मदरसा और एक छोटा घर खाली पड़ा था जिसे सालों से कोई संभाल नहीं रहा था। कुछ दिन बाद गांव वालों को रबिया बीबी ने बताया कि ये बच्चे सिर्फ मुसाफिर नहीं, बल्कि अल्लाह के मेहमान हैं और हम सब के लिए रहमत हैं। हाशिम ने वहीं रहकर इल्म सीखना शुरू किया। वो तेज जहन था, मेहनती था और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में अब भी तवक्कुल था। हलीमा ने सिलाई और कढ़ाई सीखी और रबिया बीबी की